नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ को यानी भगवान शंकर को आदि देव क्यों कहा जाता है और इसका रहस्य क्या है। तो इसके 4 रहस्य है वो हम आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी भगवान शंकर को आदि देव क्यों कहते हैं। आदिश्वर, आदि देव, आदि गुरु और महादेव, ये 4 है जो इनको नाम से भी जानते हैं। तो इनके 4 रहस्य कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। भगवान शिव का एक नाम है आदिश। आदिश का अर्थ है प्रारंभिक ईश यानी प्रथम ईश्वर। इस आदेश में आदेश शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। जितने भी शैव और नाथ संप्रदाय के लोग हैं, जब वे मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं आदेश, नमो नारायण। भगवान शिव को आदि देव और आदि देव भी कहते हैं क्योंकि भगवान शिव है वो देवों के देव महादेव हैं। तो आदिश्वर, सबसे पहले शिवजी ने धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया था, इसीलिए इन्हें आदि देव भी कहते हैं। आदि का अर्थ है प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। आदिश का अर्थ है प्रारंभिक ईश। आदिश्वर अर्थात सबसे पहला जो है ईश्वर है वो सबसे पहले भगवान शंकर। और जगदीश्वर या विश्वेश्वर है वो जगत या सारे विश्व का ईश्वर। आदि देव, भारत की असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य देव हैं भगवान शिव। और भगवान शिव है वो सभी 10 नामी शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ आदि जो धर्म हैं उनमें वो माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को वो है जो आदि देव कहते हैं। और आदि गुरु है जो 7 शिष्य हैं जिन्हें सप्त ऋषि भी माना जाता है। इन ऋषियों ने ही शिवजी के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया था, फैलाया था। और सभी धर्मों में, संस्कृतियों में इनकी उत्पत्ति हुई। शिवजी ने गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की। और शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, शस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचार्य। और जो भगवान शंकर के गुरु थे वो ये थे। और मन्नू, भारद्वाज, इसके अलावा 8 गौरव शीर्ष मुनि भी थे। भगवान शंकर ने अपने शिष्यों, बृहस्पति जो थे सारे शिष्य, उनको भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। और इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र आदि उनके भी ये शिष्य थे। तो सबसे बड़ा नाम था आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ का नाम भी प्रमुख है। महादेव, वे सभी देवों के देव हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहते हैं। आदिनाथ भगवान शिव को शंकर, महादेव, भोलेनाथ, देवादिदेव भी कहते हैं। सभी देवी देवताओं में भगवान भोलेनाथ है जो सबसे बड़े हैं और उनकी सभी देवी देवता उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी, त्रेता में राम के जो भगवान राम है, राम के समय में भी थे। और द्वापर युग में, महाभारत काल में भी शिवजी, और काली काल में, विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन हुए थे। तो भविष्यवाणी है जो हुई थी, राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने मरुभूमि पर दर्शन दिए थे। तो फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ को आदि देव क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का ही जो है धरती पर हुआ था, उनका ही जन्म हुआ था। इसीलिए वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही परमात्मा है। और इसीलिए भगवान शिव को जो है आदि देव कहा जाता है। तो भगवान शिव के आदि देव क्यों कहते हैं?
शिव को हमने जाने इनके 4 रहस्य। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।